हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवीएचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जितनी देरी में आप स्क्रीन पे लिखे टॉपिक को पढ़ रहे हो उतनी देरी तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तब तक मैं बता दूं कि आज का टॉपिक हमारे लिए क्या है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और उसी के साथ एक सवाल है कि इज ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंबस्टन, यानी कि क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमें किसी चीज़ को जलाने के लिए। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, ओके, इसका भी सेम चीज। बट उसी के साथ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आग, जहां जैसे हम लोग देखते हैं कि आग कहीं लगी हुई है, उसमें इन दोनों गैसेस का क्या रोल होता है, कैसे वर्क कैसे करते हैं। उसी के साथ जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी मैं आपके सामने करूंगा। ओके, तो बिना समय गवाए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। कुछ बेसिक जानकारी हमको जो कि पहले से ही है वो आप मुझे बताओगे। आप लोगों में से पहले तो मुझे ये बताओ कि हमारे पृथ्वी पे लैंड ऑक्यूपेशन कितना है, और उस ऑक्यूपेशन मतलब समझ रहे हो ना कि कितना ऑक्यूपाई कर रखा है हमने लैंड को, और उसी के साथ वाटर कितने पे है, और उन सब से अलग गैस का क्या कंट्रीब्यूशन है। जवाब आपको पता है, 100%। मैं गैस की बात कर रहा हूँ। 100% गैस में हमको पता है कि 78% हमारा नाइट्रोजन कंटेन होता है, लगभग 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, और 0.3% के अप्रॉक्स हमारे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसी बात को मैं थोड़ा और साफ से लिख दूं, नहीं तो फिर आप कहोगे क्या ही लिख दिए। देखो, लैंड और वाटर का तो आप ही बताओ। ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन मुख्य गैस होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये 21%, ये मैं देखो अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, ये लगभग 0.3% के आसपास। बाकी अदर गैसेस होती हैं। सोचिए 0.3% ही है, लेकिन हमें हर जगह पृथ्वी पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तो CO2 बनाता ही है। कार्बन की मात्रा कितनी ज़्यादा दिखाई देती है। हर आदमी का बाल काला, कुछ तो काले आदमी ही देखते हैं, यानी हर एक ब्लैक बॉडी के पास कार्बन की एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है। उसी तरह ऑक्सीजन देख रहे हो आप, 21% के साथ है। ये 78% पहले हुआ करता था, लेकिन अब बीते कुछ सालों में हम लोगों ने इसका पूरा रेशियो ही खराब कर दिया है। तो न्यू रेशियो को आप मुझे कमेंट में करके बताओगे, सबसे पहली बात। दूसरी, ऑक्सीजन होता क्या है। ऑक्सीजन बेसिकली आप अगर देख पा रहे हो सामने, तो देखो कि ऑक्सीजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस, इसी इसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यानी बोल रहा है कलरलेस, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, कोई सुगंध नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। अगर ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो हमारे लिए लाइफ सर्किल, या यूँ कह लो हमारा जो लाइफ है वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाई टेकन अप एनिमल विच कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग टेकन अप बाय एनिमल, ये एनिमल के द्वारा, विच कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट, हमारे द्वारा एनिमल्स के द्वारा जो लिया जाता है ये ऑक्सीजन, उसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ा जाता है, जो कि प्लांट्स लेता है। और प्लांट्स भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोर्स की तरह लेते हैं, उसके बाद इसे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पूरे साइकिल को बनाया हुआ है। यानी ऐसे समझो, ये हम हैं, यहाँ जानवर भी रख लो कुछ खतरनाक वाले, ठीक है, और ये रहा हमारा पेड़ पौधा, और ये फिर वापस हमें दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इंटर कर रहे हैं अपने नाकों से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, जो कि पेड़ इंटर ले रहा है अपने पास, उसके बाद ये CO ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। इतना तो सबको पता है। अब बात करते हैं इसके पूरे मॉलिक्यूलर वेट और इसकी। मेरा मेन पर्पस है आप लोगों को थोड़ा सा केवल हिंट देना कि ये होता क्या है। O2 होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये आपको P ब्लॉक में दिखाई देगा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार लगभग 16 होता है। ठीक है, 15.99 हम लोग 16 मानते हैं। इसको जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, 2 और 6 होता है। और अगर दूसरी भाषा में लिखोगे, जो कि एक आइडियल माना जाता है, 1s2, 2s2 और साथ में 2p4। क्यों किया, देखना, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो दिख गया, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं समझना, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। साथ ही साथ ये जो भार देख रहे हो आप, कितना बताया मैंने ऑक्सीजन का, पता है,
8, 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं इसलिए 32 हो गया। ध्यान रखना, अभी मैं इसे एक सवाल भी पूछूंगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 32 है। ओके, ये मेरा ऑक्सीजन रहा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। बिना समय गवाए मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना ऑक्सीजन का आया है मॉलिक्यूलर वेट 32। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द केमिकल कंपाउंड विच केमिकल फॉर्मूला CO2, हम बोल रहे हैं CO2 होता है, पता है। इट मेड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ईच हैविंग 1 कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्ड टू ऑक्सीजन एटम, यानी एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, समझ रहे हो। और एक क्या बोलते हैं, कोवेलेंट डबल बॉन्ड टू, ये देख रहे हो, डबल बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड बनाता है। इट फाउंड गैस स्टेट एज द रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे एक गैसियस अवस्था में पाया जाता है। एंड एज द सोर्स ऑफ अवेलेबल कार्बन इज द कार्बन साइकिल, कार्बन इन द कार्बन साइकिल एटमॉस्फेयर CO2। अब देखो कार्बन को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। कहो क्या बात कर रहे हैं। देखो आप अपने घर पे हो, अब ठंड का दिन आ रहा है तो देखना बहुत से लोग अलाव जलाकर बैठ जाएंगे। ये जो इनिशियली जब जलाया जाता है तो उसमें जो धुंध निकलता है ना, वो CO2 कंटेन किया था भारी मात्रा में। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक पति पत्नी या एक परिवार ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जला के सो गया, तो उसमें से जो गैस निकला उससे मर गया। होता क्या है, CO2 और CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो ये भी जानकारी मिल गई। 2 गैस महत्वपूर्ण, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है। आओ देखते हैं। अच्छा मैंने बोला CO2 के बारे में जानकारी, मैं इसका एटॉमिक नंबर बता दूं अगर कार्बन का, केवल कार्बन का, तो ये होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन का अभी मैंने बताया पिछले वाले पेज पे 8 और 16, ठीक है। जब इसको आप ऐड करोगे ना 16 दूना 32, यानी कि 12 कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, तो 16 दूना 32। ध्यान से देखो कितना हो गया, ये 44 हो गया। अब एक सवाल आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब CO2 का वेट कितना आ रहा है 44 और ऑक्सीजन का वेट है 32, यानी जो ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दोनों में पूछा जाए कौन भारी है, तो हमारे पास जवाब क्या होगा। अब आपके पास जवाब है कि भाई साहब CO2 44 कंटेन करता है और ऑक्सीजन 16, तो CO2 भारी है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए भारी होता है क्योंकि ये 44 है। अब देखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी तुलना में ज़्यादा होती है एक तरह से देखो तो। अब बात समझ में आई, डेंसिटी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी है, तो रिएक्शन के थ्रू, यानी जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ उससे मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ वो आगे नेक्स्ट पेज पर समझ में आएगा। आओ उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि इज ऑक्सीजन नीडेड फॉर बर्न, यानी कंबस्टन के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जवाब सुन लो पहले। एयर इज मेड ऑफ 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड लेस देन 1% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अदर गैसेस। यानी हमारे एयर में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और लगभग 1% गैस में सभी गैसेस मिलती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वाटर वेपर, फायर ओनली नीड्स अबाउट 16% ऑक्सीजन टू बर्न, यानी 16% अगर ऑक्सीजन आप कहीं दे रहे हो किसी चीज को जलाने के लिए, या आप वहां पे 16% ऑक्सीजन उपस्थित है तो वहां आग लग जाएगी। विदाउट ऑक्सीजन फायर वुड नॉट बर्न। अब ऐसा क्यों होता है पता है, ऑक्सीजन हमारे लिए एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है जो कि जलने में सहायक हो जाता है वहां पे। वाटर वेपर इन द एयर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैल्यूज हेल्प टू कीप फ्यूल श्योर मॉइस्ट। अब क्या करता है, देखो वाटर वेपर है, अगर हमारे आसपास के वातावरण में कहीं बारिश हो रखा है या फिर वहाँ का पूरा माहौल नम्र है, ह्यूमिडिटी उस वहाँ पे है, तो वहाँ पे ना ऑक्सीजन की मात्रा हमें वहाँ जलाने के लिए और चाहिए होगी, ताकि वहाँ पे उसे अगर लिट करे जलाएं तो वहाँ आग पकड़ ले। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। इसकी वजह से हाँ आपने क्लियर कर लिया कि 16%। और वैसे भी ऑक्सीजन खुद तो दिखाई नहीं देता, ना महक होती है उसकी, तो केवल जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन का काम इतना ही है, वो खुद तो नहीं जलता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग जलाते हैं मतलब आग लगाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस जलाना। जब ईंधन जलाया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन रासायनिक रूप से ईंधन हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझ रहे हो, ऑक्सीजन जलाओगे तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
जिससे इस प्रक्रिया में गर्मी निकलती है, हीट भी इवॉल्व होता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ऑक्सीजन समझ में आया। अब आप सीधे मेरे एक्सपेरिमेंट पे चलो, वहां पे आपको दिखाता हूँ कि ऑक्सीजन क्या वाकई में किसी भी स्टैंड को या किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायक होता है या नहीं। तो बिना समय गवाए आज चैनल पे आप मेरे आओ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी BHU मैथमेटिक्स। फ्रेंड, आज आपकी आंखों के सामने दिख रहा है पहले तो ये लकड़ी की स्लीट और उसके ऊपर दो मोमबत्ती। एक को मैंने थोड़े ऊंचाई पे रखा है, दूसरा उसके नीचे है। मैंने क्यों रखा है मैं अभी बताता हूँ। उसके साथ है मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का डब्बा, आप कांच का भी ले सकते हो। मैंने मेन पर्पस है एयर को ट्रैप करना, इसके लिए मैंने यूज़ करा। ये मम्मी का डब्बा लेके आ रहा हूँ, मार पड़ेगी अभी अगर कुछ हो गया इसको तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। उसके साथ चाहिए मुझे माचिस। अब पूरे एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मुझे कुछ बताना है, ध्यान से देखना। मैंने अभी अपनी थ्योरी क्लास में, जो कि लगभग 10 मीटर का 10 मिनट का है, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि पहले तो ऑक्सीजन क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कितने % पाया जाता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका क्या वेट होता है, वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कितने % कंटेन करता है। साथ ही एक सवाल उठता है, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। क्या सच में? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या दोष है? इसी बात को आज हम करके देखेंगे, ठीक है। उसके लिए चाहिए मुझे एक लिट करने के लिए, मैं ये भी उठा लाया किचन से, बहुत ज़रूरी होता है, कभी लाइट चली गई तो उसके लिए। देखो मैं चला रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा वाला कैंडल जल्दी बुझेगा। मैं उसके बाद में आपको रीजन बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। ये जला, दूसरा जल गया। ध्यान से देखना, इस डब्बे को मैं इसके ऊपर रखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपके पास और लेता हूँ आगे। ये इस पे गया, आप देख रहे हो ऊपर वाला बुझ गया और नीचे वाला धीरे 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 बुझ रहा है, और वो भी बुझ जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा, बस आप देखते रहो इस पूरे प्रोसेस को। ये भी बुझ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, ये वाली कैंडल जब जली और ये वाली, देख रहे हो अभी ये जो धुआं जैसा निकल रहा है कुछ, आपको तो दिख ही रहा है सामने, आपकी आंखों के सामने जा रहा है, देख लो अभी भी देख लो, दिख रहा है, इसमें से धुआं हल्का हल्का निकल रहा है। अब मैं दिखा रहा हूँ ऐसा हुआ क्यों। जो कैंडल बड़ी वाली है उसको जब मैंने इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के डब्बे के पास रखा एयर ट्रैप करने के लिए, तो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन इसके अंदर थी तब तक ये जला, लेकिन जलने के साथ ही इसने कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज किया। तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इस डब्बे में यहाँ पे ट्रैप हो गया। ओके, तो डब्बे में ट्रैप होने की वजह से वो धीरे धीरे, देखो जलने के बाद उसकी डेंसिटी हो जाती है कम, तो वो क्या होता है धीरे 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 नीचे बैठने लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बैठने की वजह से क्या हो गया, ये सबसे पहले बुझ गया, उसके बाद इसकी नंबर आई। ये कुछ देर तक जलता रहा क्योंकि ऑक्सीजन जो कि यहाँ तक थी तो इसके लिए, लेकिन जो ऑक्सीजन नीचे पे रह गई थी वो इसको सहायता दे रही थी चलने के लिए। जैसे जैसे वो भी खत्म होता गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई, अंत में क्या हो गया, इसका भी सफाया हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये कैंडल और बड़े कैंडल में रखने का मेरा मेन पर्पस था, और ये मेरे लिए, आप चाहो तो शीशे का बाउल लेकर के ऐसे कर सकते हो, उसमें आपको ईजिली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये मैंने ऐसे ही बताया होगा और आपको समझ में होगा। थैंक यू। मोर वीडियो के बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।